फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के सीआईओ नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बाजार में जिस तरह से ट्रेड हम देख रहे हैं, फिलहाल ओवरऑल इकोनॉमी का, मार्केट पर आपका आउटलुक क्या होगा? अगले कुछ दिनों मुझे ऐसा लगता है दैट मे बी यू विल कंटिन्यू टू थोड़ा वोलेटिलिटी मार्केट में बना रहेगा। एंड मानसी, अगर गौर से देखें तो ये जो तिमाही जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए और पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। इस तिमाही और अगले तिमाही में हमें समझेंगे कि जो लास्ट 2-3 साल से जो हमने देखने को मिल रहा है, सर्टेन सेगमेंट्स जो कि अच्छा कर रहे थे, अगला 2-3 साल वो बहुत चेंज होने वाला है। तो आपको वो एक क्लैरिटी मिलेगा अगले इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर के रिजल्ट में कि वो बहुत सारी कंपनियां जो कि बहुत अच्छा कर रही थी वो शायद आगे अच्छा ना करें, और कुछ नए लीडर्स आएंगे जो अगले 2-3 सालों के लिए मार्केट को एक नए लेवल पे ले जाएंगे। सो क्लियरली अगर देखिए मार्केट में आज जो हो रहा है, मे बी आईटी इज एक्चुअली अंडर प्रेशर और बैंकिंग भी थोड़ा टू सम एक्सटेंट है। बट अगर देखें, अगर 2 साल की पर्सपेक्टिव से और 1 साल के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ मार्केट में कुछ पॉकेट्स है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है। वन ऑफ कोर्स इज बैंकिंग जो अच्छा दिख रहा है। बहुत सारे रीजंस हैं उनके, अगर गौर से नंबर्स देखें तो दे आर रिलेटिवली बेटर नंबर से आ रहे हैं। चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ है या क्रेडिट कॉस्ट है, कुछ बैंक्स के अंदर में भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिकॉज मे बी वो बैंक आर चेंजिंग देयर मोड और चेंजिंग देयर मे बी द बिजनेस मिक्स, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। बट ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लियरली देयर आर कपल ऑफ विनर्स जो कि मार्केट में आने वाले हैं अगले फ्यू क्वार्टर्स के लिए। एंड बैंक्स पर से ज्यादा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स बैंक्स के साथ कुछ और भी सेगमेंट है जो कि एक होटल हो गया, देन मे बी मेटल्स और माइनिंग हो गया, जो इंटरेस्टिंग लग रहा है एट दिस जंक्शन। ऑलराइट नीरज, गुड आफ्टरनून। प्रियंका हियर। जिस तरह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर बाजार इतने शार्प रिएक्शन भी दे रहा है, टेक स्टॉक्स तो रिजल्ट्स आने से पहले, इन्फोसिस और टीसीएस के रिजल्ट आने से पहले से ही टूट रहे हैं। ग्लोबली भी हम एक मेल्टडाउन देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाजार ने क्या सारी एडजस्टमेंट नहीं की है? क्या कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर अब तक के सब कुछ फैक्टर इन नहीं हुआ है? टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रियंका नहीं हुआ है, एंड दिस इज वेयर परहैप्स बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट भी आएगा मार्केट में। एंड आज तो मतलब आपने देखा ही है, आगे भी जैसे जैसे हम जाएंगे परहैप्स वी वुड रियली सी कि कुछ कुछ पॉकेट्स में डिसअपॉइंटमेंट आएंगे। एंड ये स्वाभाविक है, बिकॉज क्या हुआ है लास्ट अगर 2-3 साल की तेजी, 2 साल की तेजी अगर देखें तो कुछ सर्टेन पॉकेट्स में बहुत ज्यादा हुआ है। एंड वहां लोगों ने जो एजम्पशंस लिया है कि दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू द वे जो लास्ट हमने देखा 2 साल में, एंड वही चीजें चेंज हो रही है। मार्केट अगर गौर से देखें तो 2-3 चीजें आज फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है। एक है कि नया नॉर्मल ग्रोथ क्या होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गिवन द इन्फ्लेशन जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, उसमें 2-3 चीजें इंपैक्ट हो रही है। एक तो ग्रोथ रेट इंपैक्ट हो रहा है और दूसरा आपका लिक्विडिटी इंपैक्ट होने वाला है, जो सिस्टम में लिक्विडिटी है। तो अगर ये 2 चीजें इंपैक्ट हैं, देन वैल्यूएशंस to a certain extent would really need to basically correct in those pockets जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका था। एंड कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां लोगों को क्लैरिटी आएगी कि नहीं, ये तो अच्छा करने वाला है अगले 2-3 सालों में, तो वहां पैसे थोड़ा मूव करेंगे और वहां हम देखेंगे कि जो शायद वैल्यूएशन जो हमने लास्ट 2-3 साल में देखा, उससे अच्छे वैल्यूएशन की वहां गुंजाइश बनती है। तो क्लियरली प्रियंका, मेरे हिसाब से मार्केट एक ऐसे फेज में है अगले कुछ दिनों के लिए जहां वो कोशिश कर रहा है कि फिगर आउट करे कि क्या नॉर्मल लिक्विडिटी एंगल होगा। मार्केट इज आल्सो एडजस्टिंग कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है, एटलीस्ट जो मार्केट यील्ड बढ़ा है, चाहे वो इंडिया में हो या ग्लोबली हो, उसके सर्टेन इम्पैक्ट हैं और उसकी वजह से वैल्यूएशन शुड रियली गेट इम्पैक्टेड टू सम एक्सटेंट, एंड जो वही हम देखने को आ रहा है इन मार्केट। बट मैं इसके साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि देखिए क्या है, ये ऐसे फेजेज होते हैं मार्केट जहां मार्केट बहुत वॉलेटाइल होते हैं।
ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 6 महीने और 3 महीने बाद शायद जो इन्फ्लेशन का इतना बड़ा वरी जो हमें आज यहाँ दिख रहा है मुद्रास्फीति का, वो शायद उतना बड़ा वरी नहीं दिखेगा मे बी 6 महीने बाद। ओके, एंड इसके लिए मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा 2 साल पहले अगर देखते हैं, और अगर शायद हम यही डिस्कशन कर रहे होते प्रियंका, देन शायद उस समय ग्रोथ वाज द मेन पैरामाउंट, और सारा जो मुद्दा ये होता है कि ग्रोथ कैसे आएगा। ओके, आज अगर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं तो मुद्दा ये है कि इन्फ्लेशन को कैसे हम कंट्रोल करें और इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगा। सो क्लियरली मार्केट अपने साइकिल होते हैं, और ये साइकिल मुझे लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि किए जा रहे हैं। ऑल्सो थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से ये जो फेज है 6-8 महीने के बाद निकल जाना चाहिए। बट टिल देन आई थिंक वी हैव टू रियली थोड़ा वोलेटिलिटी को समझना होगा, और अकॉर्डिंगली हमें मार्केट को में पोजीशंस लेनी होंगी। बिल्कुल नीरज, वेरी राइटली सेड, और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन दी मार्केट्स आपकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। मानसी दिस साइड रीसेंट करेक्शन एक बार हमने बाजार में देखा, उसके बाद डाउनफॉल के सेशन जहां पर लगातार नजर आ रहे हैं, चौथा सेशन है जहां पर मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीस्ट्रक्चर द पोर्टफोलियो, एंड इफ यस फिर कहां पर नजर बनानी चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है सिचुएशन को? अगर इमीडिएट पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ पॉकेट्स जो जैसे आईटी में ही आपने देखा कि ज्यादा अक्रॉस द बोर्ड में भी सेलिंग हो रही है। नाउ हमें ये देखना होगा कि कुछ ऐसी एक कंपनीज या 2 कंपनीज को रियली डिसअपॉइंटेड को शायद ज्यादा की होगी, बट दैट्स नॉट ट्रू कि एवरीबडी इज नॉट रियली डूइंग सो वेल। सो क्लियरली उसके अंदर हमें विनर ढूंढने होंगे उस सेगमेंट में, एंड मे बी perhaps some of exposure could really be parked that. And second, maybe, and my favorite could really be maybe the banking and financials, जो कि मुझे अगले 2 साल या 30 साल तक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक पैसा वहाँ और उस सेगमेंट में किसी भी इन्वेस्टर्स को डालना बहुत इम्पोर्टेंट होगा अगले कुछ समय में, बिकॉज वो 40% ऑफ मार्केट है, और वो अचानक दिख रहा है कि वहाँ बहुत कुछ गुंजाइश है, बहुत कुछ सरप्राइज देखने को आ सकता है। कुछ मार्केट के पॉकेट्स हैं जहाँ वो सरप्राइज नहीं देखने को और निगेटिव आने की गुंजाइश है, बट यहाँ क्लियरली वो दिख रहा है कि वो शायद पॉजिटिव है। दूसरा मेटल्स एंड माइनिंग है, वहाँ भी हम देख सकते हैं कि वो सेगमेंट शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो उस स्ट्रेंथ को अगर प्ले करना है देन परहैप्स सम एक्सपोजर कुड रियली बी टेकन, उस सेगमेंट में भी हम ले सकते हैं। एंड थर्ड इज होटल्स एंड मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू टूरिज्म। ऑफ लेट बहुत अच्छा वहाँ बायंसी देखी जा रही है। लोग लास्ट 2 साल से ट्रैवल नहीं किए हैं, एंड देन यू कैन थोड़ा सा रिवेंज ट्रेवल टाइप का थीम बन रहा है, तो वो भी सेगमेंट अच्छा लग रहा है। एंड द फोर्थ कुड रियली बी ये कुछ जो नए एज कंपनीज आई थी मान से, एंड जिसकी वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हुई है लास्ट में भी 2-3 मंथ्स में, उसमें भी हमें थोड़ा देखना होगा कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि परहैप्स लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है, और अगर है तो वैल्यूएशंस अगर रीजनेबल हो गया है देन वन कैन रियली लुक फ्रेश देयर एज वेल। तो वो पर्सपेक्टिव से नॉट इमीडिएटली बट यस फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 3-4 सेगमेंट मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। ठीक है नीरज जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 स्वदेश को समय दे रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, आप बहुत क्लियर विजन भी अपना बता रहे हैं। एक चीज़ पता करनी थी, अब क्योंकि हम टेक्निकली और डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाजार को देखते हैं, उसमें जो सरकारी कंपनीज का इंडेक्स है जिसको हम निफ्टी PSC कहते हैं टिपिकली, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइजेस, वो अपने 10 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है। और ये बात भी ठीक है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम एयर इंडिया को बेच के दिखा दिया। अब सरकार की पूरी योजना है कि किसी तरह से सरकारी कंपनीज की वैल्यूएशन को अच्छे से लेके आया जाए, और ये बड़ी वजह है कि LIC का स्टेक बकायदा गवर्नमेंट ज़्यादा बेच रही है, अब पहले कम बेच रही थी। तो आप इसमें कितना दम और कितना चीज़ देखते हैं, क्योंकि ये कई सालों बाद गवर्नमेंट, इकोनॉमी, मार्केट, इस सब का कॉम्बिनेशन ठीक सा दिख रहा है। सही आप बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से वो सेगमेंट भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एंड बहुत सारी चीजें हो रही है।
उस सेगमेंट में अगर गौर से देखें तो क्या है, वो सेगमेंट बहुत हेवी है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। ओके, एंड उसके अंदर भी हमें दिखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने जो प्रयास किया है लास्ट 2-3 साल या 4 साल पे, उसका बहुत कुछ बेनिफिट्स नॉट इमीडिएटली बट अगले 3-4 सालों में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसमें मिलने वाला है। सो क्लियरली वो सेगमेंट में 2 रीजन है जिसकी वजह से मैं काफी पॉजिटिव हूँ। एक रीजन है कि मैन्युफैक्चरिंग पे जो फोकस है गवर्नमेंट का, उसकी वजह से वो सेगमेंट शुड रियली डू वेल। और दूसरा अगर गौर से देखें तो जो सप्लाई कंटिन्यूअसली आ रही थी मार्केट में बाय गवर्नमेंट में भी सम टाइम बैक, ओके, वो सप्लाई अभी जो है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट कंसंट्रेटेड सप्लाई लेके आ रही है। अगर उनको डिसइन्वेस्टमेंट है तो दे आर नॉट लुकिंग कि सारी कंपनीज में थोड़े मोटे छोटे करके हमें बेचने की जरूरत है। ओके, नाउ दे आर लुकिंग एट कि हाँ ठीक है, मैं LIC कैसे बेचूं या BPCL कैसे बेचूं या कैसे दूसरी जो बड़े डिसइन्वेस्टमेंट से हम अपने टारगेट को कैसे मीट करें। सो एक बड़ा चेंज है उनकी सोचने में। एंड आई थिंक एक रीजन बन रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सप्लाई से लोग डरे नहीं है कि नहीं हर बार और हर 3 महीने और 6 महीने और 1 साल में अगेन कोई FPO जाएगा। तो वो थीम जो है इज एक्चुअली गेटिंग बेटर। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई वुड से कि अगर गौर से देखिए तो ग्लोबली ऑल्सो थोड़ा वो जो वैल्यू थीम जो है ना, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हैज एक्चुअली हार्डन, तो उसकी वजह से वैल्यू थीम इज ऑल्सो कमिंग बैक इन फोकस। तो थोड़ा फोकस आ रहा है वैल्यू में। और हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज में वैल्यू पर्सपेक्टिव से अगर गौर से देखे, दे मे नॉट हैव डन वेल मे बी इन लास्ट 3-4 इयर्स, मे बी अगर 1 साल में छोड़ दूं, बट वैल्यू तो उसमें था। सो अगर वो वैल्यू थीम अगर वो वापस आ रहा है तो आई थिंक पीपल आर ऑल्सो लुकिंग एट कि ये सेगमेंट ज्यादा अच्छा करेगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है और ये वैल्यू शुड रियली गेट मे बी बेटर वैल्यूएशंस। तो आई थिंक ऑल दीज थ्री पुट टुगेदर अच्छा रीजन बन रहा है कि वो सेगमेंट somebody can look to basically have exposure for a medium term perspective। देखिए क्या है, 2-3-6 महीने अगर देखिएगा तो could really be a disappointment, बट अगर लंबी समय अगर देखते हैं एटलीस्ट फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, तो आई थिंक वो सेगमेंट में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और नीरज जी आपसे समझनी थी कि अगर इस समय ग्लोबल फैक्टर्स में जो डिस्टर्बेंस हुई, चाहे वो एनर्जी में हुई, चाहे वो कमोडिटीज़ के प्राइजेस में हुई, हम ये मान लें, एज्यूम कर लें कि फर्स्ट राउंड ऑफ जो डिस्टर्बेंस था वो कंप्लीट हो गया। अब डिस्टर्बेंस होगी तो पता नहीं, जब भी हो जैसे भी हो, बट एक राउंड ऑफ डिस्टर्बेंस हमने कंप्लीट कर ली है, मार्केट ने उसको डाइजेस्ट भी कर लिया काफ़ी हद तक, चाहे वो क्रूड के प्राइजेस हो, या वो एल्यूमिनियम के प्राइजेस हो, चाहे स्टील के प्राइजेस हो, चाहे गैस के प्राइजेस हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर देखिए इनफैक्ट अगर गौर से सारे नंबर्स को देखिएगा सारे सेगमेंट्स में, तो बहुत सारे कमोडिटीज ऑलरेडी लास्ट 15-20 दिन और 1 महीने के अंदर जो उनका पीक था समवेयर अराउंड 15 मार्च और मे बी 20th मार्च के आसपास, वहां से डिपेंडिंग ऑन कौन से कमोडिटीज हम देख रहे हैं, उसमें कुछ 10 से लेकर के 30% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, सो वो लोग जिस तरह से तेजी से ऊपर गए थे उसमें थोड़ा सा तो स्टेबिलिटी अब दिखने लगा है और कुछ सेगमेंट ऑलरेडी हैज करेक्टेड वेरी सिग्निफिकेंटली। तो मेरी समझ से भी ऐसा लगता है कि हमने वो देख लिया, इसीलिए मैंने बात रखी आपसे स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन कि ये जो इन्फ्लेशन का जो आज फियर, जो हाइपर इन्फ्लेशन जो हमारा सेंटर स्टेज हो गया है जब नाउ, वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आई थिंक लॉट ऑफ स्टफ चाहे गवर्नमेंट की तरफ से है या मॉनेटरी पॉलिसीज की तरफ एंगल से हो रहा है, उसकी वजह से हम देखेंगे कि एज वी रियली प्रोग्रेस वो थोड़ा कम होगा। अब सिचुएशंस कैन यहाँ से अगर वॉर एस्केलेट करके अगर 2 कंट्रीज की जगह 3rd कंट्रीज इन्वॉल्व होती है या कहीं और फ्रंट पे कुछ शुरू होता है, देन नोबडी हैज अ आंसर टू इट, बट assuming that maybe okay things जो जहाँ है ऐसा रहे, I think situations are getting much better as we go on, and I'm hoping that maybe somewhere down the line, maybe a month or maybe a 15 days down the line, कुछ ना कुछ हमें रशिया यूक्रेन फ्रंट से भी some good news we can really see, and the day we really see that maybe okay inflation as
वरी उतना बड़ा नहीं रह जाएगा गिवन दैट कंटेक्स्ट, बिकॉज आज हमारे पास जो वरीज हैं इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन वार, इट इज ऑल्सो बिकॉज डिस्ट्रप्शन जो हुआ है ना ग्लोबल सप्लाई चेन में वो बहुत बड़ा था। जैसे जैसे जो सारी कंट्रीज हैं धीरे धीरे बाहर आ रही हैं और पॉलिसी चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ द कोविड पॉलिसी जो थी, अगर वो चेंज हो रही हैं और अगर इम्पैक्ट उसका धीरे धीरे रिसीड हो रहा है, देन इट्स नेचुरल दैट मे बी थोड़ा सा जैसे जैसे हम जाएंगे आगे देखेंगे कि दैट मे बी the global commodity prices should really cool off, and that is something a very good news. बहुत अच्छा न्यूज है हमारे एनी निवेशक के लिए और मे बी मार्केट एज वेल एज इकोनॉमी के लिए। ऑलराइट, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आज हमें समय देने के लिए, हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए, अपना व्यूज हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।